मेरे चैनल में सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा चैनल ही भूजल के विषय में है, इसीलिए कुछ भूजल के वीडियो डालने पड़ते हैं। और एक किसान था या कौन था पता नहीं, पर उसका कमेंट था, भाई आप बहुत दिनों से वीडियो बनाते हैं, पर जब अभी बारिश ख़त्म होने के बाद कुछ दिन आएंगे, आपके हाथ से अगर बोरवेल्स फेल गया तो आपकी ये वीडियो का क्या फ़ायदा है। ये कमेंट था उस आदमी का। तो ऐसे आदमी तो बरोबर कमेंट करते, उनका काम है। अब ये जो भूजल के जो प्रयोग है उसके अंदर कुछ बहुत प्रयोग, उसके अंदर अलग अलग प्रयोग है, कुछ रॉड के, कुछ मशीन के, कुछ नारियल के है, कुछ नीम के काड़ी के हैं। तो कुछ प्रयोग के अंदर ज़्यादा सक्सेस होते हैं बोरवेल्स, कुएँ, और कुछ प्रयोग के अंदर कम सक्सेस होते हैं। और ये जो अलग अलग तरीके के जो प्रयोग है जो किसानों ने ढूंढ के निकाले, उसी पर अगर ये किसान प्रश्न उठाने लगे तो ये जो किसान जो ढूंढ के निकालते हैं प्रयोग, ये ढूंढना बंद कर देंगे, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता। और आगे ये जो प्रश्न करते हैं लोग, क्या आपके हाथ से बोरवेल्स फैल जाते हैं क्या? बोरवेल्स हर आदमी के हाथ से फैल जाते हैं। और मेरे चैनल का नाम ही उसको अगर अर्थ समझता होगा तो उसने प्रश्न नहीं करना चाहिए। मेरे चैनल का नाम है भूजल शोधक, यानी पानी ढूंढना, ज़मीन के अंदर ढूंढना पड़ता है। कभी कभी मिलता भी है और कभी कभी नहीं भी मिलता है। ऐसा मैंने बहुत बार वीडियो के अंदर बताया है, पर कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। कुछ परेशान करने के तौर पर ही प्रश्न करते हैं कुछ कुछ। तो ये प्रयोग है, फेल भी जा सकता है और सक्सेस भी होता है। और कुछ कुछ वाटर डिवाइनर के प्रयोग ज़्यादा सक्सेस है और कुछ के कम है। मेरे हाथ से भी बोरवेल फेल जा सकता है, और मेरे से बहुत अगर बड़ा भी वाटर डिवाइनर है उसके हाथ से भी बोरवेल फेल जा सकता है। सिर्फ किसान कुछ दिमाग लगाकर कुछ तरीके बताता है, और कुछ तरीके अच्छे सक्सेस होते हैं और कुछ फेल भी जाते हैं, और कुछ कुछ अच्छे तरीके भी फेल जाते हैं। इसीलिए बार बार ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि आपके हाथ से बोर फेल जा सकता है क्या। मेरे हाथ से भी जा सकता है, और मेरे से जो बहुत बड़ा है, जो खुद को बहुत बड़ा भी समझता है, उसके हाथ से भी बोरवेल्स फेल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। और ये कुएं पे बात करने की थी। अब ये कुआं सूखा था, इसके अंदर फुल पानी आ गया है, और इसके अंदर कुछ सूखे अड़वे बोर है और कुछ पानी के हैं। तो जब कुएं के अंदर जब पानी आता है तो जो पानी वाला जो अड़वा बोर रहता है उसके ज़रिए बॉडी के जो कुआं है इसके अंदर पानी आ जाता है, तो वो सूखे में भी चले जाता है और प्रेशर उनका सबका एक जैसा हो जाता है। सूखा भी अगर अड़वा बोरवेल्स है तो उसके अंदर भी उतना ही प्रेशर से पानी आता है। अगर यहाँ एक सूखा अड़वा बोरवेल्स है इसका, इस पर अगर हमने अभी बोरवेल्स करे तो उसको भी पानी लगेगा, क्योंकि कुएं को पानी आ चुका है। इसीलिए इसके अंदर कुछ वाटर डिवाइनर ऐसा कोशिश करेंगे ढूंढने को कि हमारे कुएं के पास प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ इसको पानी ज़्यादा है ये अड़वे बोर को और उसको कम है, ऐसा कुछ नहीं रहता। जब पानी आ जाता है हर अड़वे बोर के अंदर एक जैसा प्रेशर हो जाता है। अगर वो अड़वे बोर पर अभी अगर ट्रक से बोर लिए तो उसको फुल पानी लगेगा, और सूखे को भी लगेगा और गीले को भी लगेगा। इसलिए जो कुएं के अंदर जब इस दिनों में जो बरसात के बाद अगर अड़वे बोर चेक करने जाएंगे ना, तो उसको इंच विंच कुछ समझेगा नहीं, कम ज़्यादा कुछ समझेगा नहीं। और सही अगर इस फील्ड के अंदर एकदम फिक्स इंच विंच कुछ समझता नहीं है, कुछ कम ज़्यादा का अंदाज लगाया जा सकता है। और ये एक इसका प्रयोग है रॉड का, ये इसके जरिए, ये लीम के काड़ी के जरिए भी लोग करते हैं और कहते हैं कि बहुत फिर रही है, बहुत ताकत लग रही है। तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। बस आपको बताता हूँ मैं कि ये क्या बताता है। सिर्फ ऐसा पकड़ने के बाद जब हम पैर आगे डालते हैं ना, तो सिर्फ ऐसा ऊपर की ओर आ जाता है। सिर्फ वो ये दर्शाता है कि यहाँ पर लाइन है, अब कितनी है, कहाँ पर है, प्रेशर से है या सूखी है, ये प्रयोग नहीं बताता है। और लीम का काड़ी का भी प्रयोग वही है, और रॉड का भी वही है। कुछ लोग कहते हैं बहुत लीम की काड़ी हमने ज़ोर से पकड़े फिर भी फिर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं। वो एक बार ऊपर आने की कोशिश करता है, ये दबाने की नीचे कोशिश करते, इसलिए ज़्यादा कम लगता है। पानी कम ज़्यादा का इस प्रयोग के अंदर नहीं समझता है। बस यही था।
कुछ बातें बताने का भूजल के विषय में। जिन जिन लोगों ने वीडियो देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद।